हेलो स्टूडेंट्स। तो आज जो है ऑक्सीडेशन रिडक्शन का प्रीवियस 42 ईयर का क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले सेक्शन ए में फिल इन द ब्लैंक्स है। तो इसमें बोल रहा है द स्ट्रक्चर ऑफ द इंटरमीडिएट प्रोडक्ट फॉर्म्ड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ टोलुइन विद CrO3 एंड एसिटिक एनहाइड्राइड। तो पहले टोलुइन का ऑक्सीडेशन करवाएंगे CrO3 से। CH3 होगा, ये बेंजीन से CH3 अटैच रहे तो टोलुइन CrO3 से करवाते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड के प्रेजेंस में। CH3CO होल टू ऑक्सीजन, ये एसिटिक एनहाइड्राइड है। तो ये एक्चुअली में बेंजाइलिडीन डाइएसिटेट बनाता है। बेंजाइलिडीन यहाँ से CH फिर O CO CH3 होल टू बेंजाइलिडीन डाइएसिटेट बनाता है। जब इसका फर्दर हाइड्रोलिसिस होगा, मतलब H3O+ से रिएक्शन करवाएंगे तो एक पार्ट को H मिलेगा, एक पार्ट को OH। तो देखिए इस कार्बन से OCO-CH3 और OCO-CH3, तो ऑक्सीजन के पास डेल्टा नेगेटिव चार्ज होता है, तो इसको H मिलेगा, इसको OH मिलेगा, तो यहाँ से OH। सिमिलरली एक और जो OCO-CH3 है उसमें भी यहाँ एक और OH मिलेगा, और एक कार्बन से दो OH अनस्टेबल रहता है, इसलिए -H2 हो जाएगा, तो C डबल बॉन्ड O और एक हाइड्रोजन पहले से है, तो आपका हाइड्रोलिसिस के बाद बेंजल्डिहाइड बनता है CHO। मतलब कि ये पॉइंट जो है ये भी सेटिस्फाई हो रहा है कि हाइड्रोलिसिस करने के बाद बेंजल्डिहाइड मतलब होल ट्वाइस है बेंजाइलिडीन डाइएसिटेट, यही आपका प्रोडक्ट बनेगा। बेंजीन से CHO-CH3 होल टू अटैच कर दीजिए, ये जो लिखा हुआ है ये आपका फिल इन द ब्लैंक्स बेंजाइलिडीन डाइएसिटेट। इसके बाद सेक्शन बी, इसमें भी एक क्वेश्चन है ट्रू और फॉल्स है, बताना है ट्रू है या फॉल्स। द यील्ड ऑफ कीटोन व्हेन ए सेकेंडरी अल्कोहल इज ऑक्सीडाइज्ड टू more than oxidized is more than the yield of aldehyde when primary alcohol is oxidized। तो ये बोल रहा है कि जब सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं तो कीटोन बनता है, और जब प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं तो एल्डिहाइड बनेगा। तो दोनों में किसका परसेंटेज ज्यादा होगा? तो कीटोन का परसेंटेज ज्यादा होगा क्या? तो सही बात है, ट्रू है ये। क्यों? क्योंकि एल्डिहाइड जो है फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाता है कार्बोजाइलिक एसिड में, मतलब कि एल्डिहाइड का यील्ड बहुत कम रह सकता है, लेकिन कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होता है, मतलब सेकेंडरी अल्कोहल से पूरा का पूरा कीटोन ही बनेगा। तो यील्ड जो है एल्डिहाइड का कम रहेगा, मतलब कीटोन का ज्यादा रहेगा, तो ये पॉइंट ट्रू है। इसके बाद सेक्शन सी, तो सेक्शन सी सिंगल ऑप्शन करेक्ट टाइप है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डीकलराइज अल्केलिन KMnO4 सॉल्यूशन। तो अल्केलिन KMnO4 सॉल्यूशन को जो है अनसैचुरेटेड कंपाउंड डीकलराइज करता है। अब आप इसमें फाइंड आउट कीजिए अनसैचुरेटेड कौन सा है, मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। तो C3H8 ये तो अल्केन है, ना तो डबल बॉन्ड है ना ट्रिपल बॉन्ड। C2H4 ये आपका अल्कीन है। CH4 ये भी अल्केन है। CCl4 इसमें भी सिंगल बॉन्ड ही है। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन B ही है, अल्कीन डबल बॉन्ड है इसमें, तो आपका B डीकलराइज कर देगा अल्केलिन KMnO4 सॉल्यूशन को, C2H4 जो है। इसके बाद नेक्स्ट है बायर्स रिएजेंट इज। तो बायर्स रिएजेंट आपका होता है अल्केलिन पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन, तो आपका ऑप्शन ए ही हो जाएगा। ये अल्केलिन, ये एसिडिफाइड, ये न्यूट्रल, ये दोनों भी रिजेक्ट है। और ये तो एक्वस ब्रोमीन सॉल्यूशन मतलब ब्रोमीन वाटर है, Br2 हमको बायर्स रिएजेंट फाइंड आउट करना है, तो ए होगा। इसके बाद थर्ड, which of the following compound is oxidized to prepare methyl ethyl ketone। तो कीटोन C डबल बॉन्ड O, एक तरफ मिथाइल एक तरफ इथाइल C2H5, तो ये आपको बनाना है C2H5 C डबल बॉन्ड O CH3। आपके पास है 2 प्रोपानल 1 2 3 कार्बन, सेकेंड से OH ग्रुप। जब इसका ऑक्सीडेशन होगा तो ये C डबल बॉन्ड O बना लेगा, तो CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये वाला कार्बन C डबल बॉन्ड बनाएगा, बाकी दोनों तरफ तो CH3 ही है, तो डाइमिथाइल कीटोन है, नहीं होगा। नेक्स्ट 1 ब्यूटानल नहीं होगा, 2 ब्यूटानल होगा, क्योंकि 1 ब्यूटानल आपका 1 डिग्री अल्कोहल होता है जिससे कार्बोजाइलिक एसिड बनेगा ऑक्सीडेशन के बाद। 2 ब्यूटानल मतलब एक और कार्बन यहाँ लग गया, देखिए 4 कार्बन एटम और सेकेंड से OH, तो 2 ब्यूटानल। जब इसका रिएक्शन होगा तो सेकेंड से C डबल बॉन्ड और यहाँ CH2 एक और CH3, ये आपका C2H5 C डबल बॉन्ड CH3 मिथाइल इथाइल कीटोन बन जाएगा, तो आंसर सी होगा। नेक्स्ट टर्शियरी ब्यूटाइल तो आपका रिएक्शन ही नहीं करेगा क्योंकि 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता है,
ये ऑक्सीडाइज नहीं होता। इसके बाद हाइड्रोजिनेशन ऑफ बेंजोइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम ऑन BaSO4 गिव्स। तो बेंजोइल क्लोराइड पीएच सी डबल बॉन्ड और Cl, तो यहाँ बेंजीन से सी डबल बॉन्ड और Cl अटैच कर दीजिए। ये बेंजोइल क्लोराइड हो गया। अब इसका हाइड्रोजिनेशन करवा रहे हैं BaSO4 के प्रेजेंस में, H2/PD BaSO4। तो ये रोजेनमंड रिडक्शन होता है, और रोजेनमंड रिडक्शन क्या करता है, एसिड क्लोराइड को एल्डिहाइड में रिड्यूस कर देता है, मतलब COCl से CHO बन जाएगा। तो बेंजीन से CHO ग्रुप अटैच है, ये बेंजल्डिहाइड कहलाएगा। ऑप्शन कौन सा है, बी, तो बेंजल्डिहाइड बनेगा आपका ऑप्शन बी। इसके बाद फिफ्थ है द ऑर्गेनिक प्रोडक्ट फाउंड इन द रिएक्शन दिस PHCOOH, बेंजोइक एसिड का रिएक्शन करवाएंगे LiAlH4 से, उसके बाद हाइड्रोलिसिस, तो ये CH2OH बना लेगा। कार्बोजाइलिक एसिड से 1 डिग्री अल्कोहल बनाता है, तो यहाँ से बेंजीन और इससे CH2OH, ये आपका फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। एक्चुअली में जब H- से रिएक्शन होगा तो CH2O- बनेगा, उसके बाद H3O+ से H+ एक्सेप्ट करके OH बनाएगा। तो ऑप्शन ए PHCH2OH। इसके बाद सिक्स्थ है द एप्रोप्रिएट रिएजेंट फॉर द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन इज। तो आपके पास कार्बोनाइल कंपाउंड का रिडक्शन हो रहा है, लेकिन OH ग्रुप एज इट इज रखना है। तो कार्बोनिल को तो अल्केन में रिड्यूस कर देगा क्लीमेंसन एज वेल एज वोल्फ किस्नर। ये जो है NH2NH2/KOH, मतलब बेसिक मीडियम में NH2NH2 हाइड्रोजन, ये आपका वोल्फ किस्नर होता है, और ZnHgOH क्लीमेंसन होता है। तो दोनों रिड्यूस कर सकता है। क्लीमेंसन रिडक्शन एसिड सेंसिटिव होता है और वोल्फ किस्नर बेस सेंसिटिव होता है। और आपके पास OH ग्रुप प्रेजेंट है, तो OH जो है एसिड सेंसिटिव है, मतलब एसिड के साथ ये रिएक्शन कर लेगा, लेकिन हमको OH को प्रोटेक्ट करना है, OH के साथ कुछ नहीं होना चाहिए, तो इसलिए वोल्फ किस्नर रिडक्शन का यूज करेंगे, क्योंकि ये अल्केन में तो कन्वर्ट करेगा ही, साथ साथ OH के साथ भी रिएक्शन कर लेगा, तो इसलिए क्लीमेंसन यूज नहीं करेंगे, वोल्फ किस्नर यूज करेंगे, मतलब ऑप्शन बी। दोनों जबकि रिड्यूस कर देगा सी डबल बॉन्डों को अल्केन में, लेकिन ये यूज क्यों नहीं करेंगे, एसिड सेंसिटिव ग्रुप होने के कारण। इसके बाद नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल रिएक्ट फास्टर विथ H2 अंडर कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन कंडीशन। तो आपको ऑप्शन ABCD में बताना है कि हाइड्रोजनेशन किसका फास्टर होगा। तो रेट जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है हिंड्रेंस से, मतलब जितना ज्यादा हिंड्रेंस उतना स्लो होगा। तो आपको देखना है कि किस केस में हिंड्रेंस कम है, उस केस में फास्ट रिएक्शन होगा। तो देखिए यहाँ पे एक R ग्रुप और एक हाइड्रोजन है, यहाँ भी एक R एक हाइड्रोजन, तो एक ही अल्काइल ग्रुप है। इस केस में इस कार्बन पे दो दो अल्काइल ग्रुप है, मतलब इस कार्बन पे बहुत ज्यादा हिंड्रेंस हो गया, तो A का रिएक्शन फास्ट होगा B से। क्यों, क्योंकि एक ही कार्बन पे बहुत ज्यादा हिंड्रेंस है, यहाँ दोनों पे थोड़ा थोड़ा ज्यादा है, मतलब इसके कंपैरिजन में तो कम ही हिंड्रेंस दोनों कार्बन फील कराएगा। यहाँ पे 3 अल्काइल ग्रुप है, इससे 2 कार्बन, और यहाँ पे भी हाइड्रोजन की जगह R ग्रुप लग गया, मतलब हिंड्रेंस और बढ़ गया, तो रिएक्शन और स्लो हो जाएगा। इस केस में 4 अल्काइल ग्रुप है, तो जितना बड़ा ग्रुप उतना ज्यादा हिंड्रेंस, तो उतना स्लो रिएक्शन, तो सबसे फास्ट A में होगा। अब आप बोलिएगा AB में तो 2 अल्काइल ग्रुप यहाँ भी है, 2 अल्काइल ग्रुप यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पे एक ही कार्बन से अटैच्ड है, यहाँ 2 अलग कार्बन से अटैच्ड है, तो इस कार्बन पे भी कम हिंड्रेंस फील करेगा, एक अल्काइल ग्रुप एक हाइड्रोजन के कारण, और इस कार्बन पे भी कम हिंड्रेंस फील करेगा, एक ही अल्काइल ग्रुप है। लेकिन इस केस में एक ही कार्बन पे 2 बड़ा ग्रुप होने के कारण यहाँ पे ज्यादा हिंड्रेंस फील होगा, तो इसलिए ए का रिएक्शन फास्ट होगा, मतलब एक केस में हाइड्रोजनेशन इजिली हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास स्ट्रक्चर दिया हुआ है, बोल रहा है हाइड्रोजनेशन ऑफ द एबव कंपाउंड इन प्रेजेंस ऑफ पॉइजन्ड पैलेडियम कैटलिस्ट गिव। तो पॉइजन्ड पैलेडियम कैटलिस्ट है, मतलब अल्काइन से अल्कीन बनेगा, अल्कीन का फर्दर रिडक्शन नहीं होगा, तो ये वाला पार्ट एज इट इज रहेगा, इसका रिडक्शन हो जाएगा, ये अल्काइन से अल्कीन बना लेगा। और इस केस में सिन एडिशन होता है, मतलब 2 हाइड्रोजन जो ऐड होगा सेम साइड से ऐड होगा, तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन और एक मिथाइल, और इससे नेक्स्ट कार्बन जो है उससे एक मिथाइल ग्रुप, और इसके डैश पोजीशन पे एक हाइड्रोजन, नेक्स्ट डबल बॉन्ड मिथाइल
2 हाइड्रोजन। यहाँ पे सिन एडिशन पहले से था, यहाँ पे भी सिन एडिशन हो गया, मतलब ये सिस स्ट्रक्चर। तो आप सोचिए कि ये जो कायरल कार्बन है, ये कायरल रहेगा क्या? नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि 2 सेम ग्रुप अटैच्ड है। मतलब जब आप इसके अलोंग बाइसेक्ट कीजिएगा तो POS मिल जाएगा। मिथाइल और ये कार्बन और ये हाइड्रोजन, 1 हाफ दूसरे हाफ का मिरर इमेज इक्वली हाफ में कटेगा, तो और ये भी सिस, ये भी सिस, तो सिस का मिरर इमेज भी सिस होता है, तो ये दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज, मतलब पूरा ओवरऑल मॉलिक्यूल में एक दूसरे का मिरर इमेज है, 1 हाफ दूसरे हाफ का, मतलब POS प्रेजेंट है, और POS प्रेजेंट है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड बनेगा। तो आपका जो कंपाउंड बन रहा है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड बनेगा। रेसमिक मिक्सचर नहीं हो सकता, डायस्टेरियोमर नहीं हो सकता, ऑप्टिकली एक्टिव भी नहीं हो सकता। ऑप्शन बी करेक्ट है। इसके बाद 9th है, 1 प्रोपानल एंड 2 प्रोपानल कैन बी बेस्ट डिस्टिंग्विश्ड बाय। तो 1 प्रोपानल, कार्बन कार्बन कार्बन, फर्स्ट से OH अटैच्ड है और सेकंड से OH अटैच्ड है, और बताना है कि कौन बेस्ट डिस्टिंग्विश होगा। ऑक्सीडेशन विथ अल्केलिन KMnO4 फॉलोड बाय रिएक्शन विथ फेलिंग सॉल्यूशन। तो पहले अल्केलिन KMnO4 से ऑक्सीडेशन करवाएंगे, तो 1 डिग्री अल्कोहल तो आपका COOH बना लेगा और 2 डिग्री अल्कोहल कीटोन बनाएगा, तो ये प्रोपानोइक एसिड बनाएगा, 1 2 थर्ड कार्बन COOH, और ये कीटोन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन, और हाइड्रोजन फिलअप कर लीजिएगा। और फेलिंग सॉल्यूशन दोनों में किसी के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, ना तो कार्बोजाइलिक एसिड के साथ ना कीटोन के साथ, तो इससे डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है एसिडिक डाइक्रोमेट फॉलोड बाय रिएक्शन विथ फेलिंग सॉल्यूशन। तो एसिडिक डाइक्रोमेट भी तो सेम काम करेगा जो अल्केलिन KMnO4 किया, तो फिर से प्रोपानोइक एसिड और कीटोन बन जाएगा, तो फेलिंग सॉल्यूशन फिर से डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट कॉपर के साथ हीट करेंगे। कॉपर के साथ जब हीट करते हैं तो 1 डिग्री अल्कोहल एल्डिहाइड तक ही ऑक्सीडाइज होता है, मतलब प्रोपानल्डिहाइड बनेगा, और ये कीटोन बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड CH3, ये जो प्रोपेन टू गोल है। अब फेलिंग सॉल्यूशन एल्डिहाइड के साथ तो रिएक्शन कर लेता है, लेकिन कीटोन को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता है, कीटोन को कोई ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता है इनफैक्ट। तो इस केस में ये फेलिंग सॉल्यूशन के साथ जब रिएक्शन होगा तो ये COOH में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोपानोइक एसिड, मतलब ये जो है डिस्टिंग्विश कर देगा। आंसर सी, क्योंकि एक रिएक्शन कर रहा है एक नहीं कर रहा है, तो डिस्टिंग्विश हो गया। नेक्स्ट कंसंट्रेटेड H2SO4 से ऑक्सीडाइज करवाएंगे फॉलोड बाय फेलिंग सॉल्यूशन। तो इसके बारे में एक्चुअली में आप ORM 4 के टाइम पढ़ेंगे। कंसंट्रेटेड H2SO4 -H2O कर देता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट, अल्कोहल से अल्कीन बन जाता है, तो ये आपका डबल बॉन्ड बनाएगा, सिमिलरली ये भी डबल बॉन्ड बनाएगा, तो दोनों सेम ही प्रोडक्ट बनाएगा। प्रोपटूइन बनाएगा, तो दोनों में या तो रिएक्शन होगा या नहीं होगा, कोई भी रिएजेंट आप लीजिएगा, जब सेम प्रोडक्ट बन रहा है तो प्रोपटूइन में या तो रिएक्शन होगा या नहीं होगा। इस केस में नहीं होगा क्योंकि फेलिंग सॉल्यूशन एल्कीन के साथ रिएक्शन नहीं करता है, तो इसलिए डी भी नहीं होगा। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द रिएजेंट फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट विच कैन इजिली डिस्टिंग्विश बिटवीन 1 ब्यूटाइन एंड 2 ब्यूटाइन। तो 1 ब्यूटाइन, 1 2 3 4, फर्स्ट से ट्रिपल बॉन्ड है और एक में सेकंड से ट्रिपल बॉन्ड है, 2 ब्यूटाइन। तो इसमें देखिए टर्मिनल अल्काइन है आपके पास, मतलब एसिडिक हाइड्रोजन, यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है 2 ब्यूटाइन में। तो Br2 CCl4, तो इस केस में ब्रोमिनेशन हो जाएगा, तो दोनों केस में Br ऐड हो जाएगा, मतलब डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हैं। H2 लिंडलार कैटेलिस्ट, तो ये अल्काइन को अल्किन में कन्वर्ट कर देता है, तो दोनों अल्काइन से अल्किन बन जाएगा, तो दोनों रिएक्शन करेगा तो डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे। डाइल्यूट H2SO4, HgSO4, तो इस केस में हाइड्रेशन होता है, ट्रिपल बॉन्ड के लोग पहले H और OH लगेगा, फर्दर H और OH लग जाएगा, दोनों के केस में होगा तो दोनों फिर से रिएक्शन करेगा तो डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे। अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड, तो इस केस में जिसके पास एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है सिर्फ वही अल्काइन रिएक्शन करेगा, तो ब्यूट 1 आयन तो रिएक्शन करेगा लेकिन ब्यूट 2 आयन रिएक्शन नहीं कर पाएगा। अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड के बारे में हम POC के टाइम बताए थे, तो ये रिएक्शन एक के साथ करता है एक के साथ नहीं करता है, मतलब डिस्टिंग्विश कर सकते हैं इससे। टर्मिनल अल्काइन के प्रेजेंस में अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड रेड कलर का प्रेसिपिटेट शो करता है, रेड PCT, और ये शो नहीं करेगा तो डिस्टिंग्विश हो जाएगा। इसका आंसर डी होगा। इसके बाद 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर द कन्वर्जन ऑफ
2 हेक्साइन इंटू ट्रांस 2 हेक्सीन। तो 2 हेक्साइन 1 2 3 4 5 6 सेकेंड से ट्रिपल बॉन्ड, इससे अल्कीन बनाना है लेकिन ट्रांस मतलब हाइड्रोजनेशन हो ट्रांस पोजीशन पे। 1 2 3 4 5 6 और सेकेंड से डबल बॉन्ड ट्रांस, तो एक हाइड्रोजन इस तरफ एक हाइड्रोजन डबल बॉन्ड पे इस तरफ, बाकी कार्बन में आप हाइड्रोजन फिलअप कर लीजिएगा। तो H2PD BSO4, तो ये तो आपका सिन एडिशन करता है, मतलब दोनों हाइड्रोजन सेम साइड ऐड होगा तो सिस स्ट्रक्चर बनेगा। नेक्स्ट H2PtO2, ये एक्चुअली में H2/PT होगा, ये O2 नहीं हो सकता है। तो ये PT जो है कैटलिस्ट की तरह यूज होता है हाइड्रोजनेशन, तो हाइड्रोजनेशन के केस में ट्रिपल बॉन्ड से अल्काइन से अल्केन बन जाएगा, मतलब अल्कीन बनेगा ही नहीं, ट्रांस या सिस तो दूर का बात है। नेक्स्ट NaBH4, तो NaBH4 तो ट्रिपल बॉन्ड के साथ रिएक्शन ही नहीं करता है, तो एक यही बच गया LiNH3 या फिर Li/C2H5OH, ये एक्चुअली में बर्च रिडक्शन होता है, तो आंसर डी होगा। बर्च रिडक्शन के टाइम बताए थे NaNH3 या फिर Na/C2H5, तो उसी तरह से यहाँ पे सोडियम मेटल की जगह लिथियम मेटल आ गया, तो सोडियम में भी ट्रांस एडिशन होता था, यहाँ पे भी ट्रांस एडिशन होगा, तो आंसर डी होगा इसका। अब अगले लेक्चर में सेक्शन डी से डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।